हाय बच्चों, कैसे हो आप सब। उम्मीद करते हैं ठीक होंगे आप लोग। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 10th का ऊर्जा के स्रोत, जो फिजिक्स का सबसे लास्ट चैप्टर है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रहता है हमारी लाइफ में भी और एग्जाम में भी। ठीक है, तो हम लोग देख लेते हैं पहले कि चैप्टर क्या है। ऊर्जा के स्रोत मतलब ऊर्जा के स्रोत का मतलब क्या हुआ कि ऊर्जा हमको कहाँ कहाँ से प्राप्त हो जाता है। ऊर्जा हमको कहाँ कहाँ से प्राप्त हो जाता है और ऊर्जा कहते किसको है। आप जो काम कर रहे हो ना, जितना काम कर रहे हो वही आपका क्या है, ऊर्जा है। कार्य करने की क्षमता को क्या कहते हैं, ऊर्जा कहते हैं। तो ऊर्जा के अलग अलग स्रोत होते हैं। ऊर्जा प्राप्त करने का अलग अलग क्या होता है, स्रोत होता है। जैसे क्या हो गया, पेशीय ऊर्जा। जैसे हम लोग कार्य कर रहे हैं वो सभी क्या हो गया, पेशीय ऊर्जा। जो भी हम लोग काम कर रहे हैं, कार्य कर रहे हैं, जो कार्य करते हैं वो सभी क्या हो जाएगा, जो भी कार्य करते हैं वो हमारा क्या हो गया, पेशीय ऊर्जा हो गया। जैसे लिख रहे हैं या पढ़ रहे हैं या दौड़ रहे हैं या खेल रहे हैं, वो सभी क्या हो जाएगा, पेशीय ऊर्जा हो जाएगा। और विद्युत ऊर्जा किसको कहेंगे, जैसे देख लो, आप लोगों को पता है कि जब ऊर्जा बनाया जाता है, विद्युत ऊर्जा, आप पानी से भी बना सकते हो विद्युत ऊर्जा, डायनमो से भी बना सकते हो, पवन से भी बना सकते हो। अलग अलग प्रकार से आप क्या बना सकते हो, विद्युत ऊर्जा बना सकते हो। विद्युत ऊर्जा समझ में आता है ना। घरों में जो सप्लाई होता, जो घरों में जो करंट सप्लाई होता, उसी को क्या कहते हैं हम लोग, विद्युत ऊर्जा कहते हैं। तो विद्युत ऊर्जा बनाने का अलग अलग क्या होता, तरीका होता। पानी से भी बना सकते हैं, पवन से भी बना सकते हैं, तरंग से भी बना सकते हैं। अलग अलग तरह से क्या कर सकते हैं हम लोग, बना सकते हैं। तो विद्युत ऊर्जा। उसके बाद क्या हो गया, यांत्रिक ऊर्जा। यांत्रिक ऊर्जा क्या रहता है, जैसे डायनमो जो रहता है वो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। मतलब अंदर वाले एनर्जी को किस में बदलता है, विद्युत ऊर्जा में बदलता है। उसको क्या कहते हैं हम लोग, यांत्रिक ऊर्जा कहते हैं। अगला है आपका रासायनिक ऊर्जा। मतलब रासायनिक पदार्थ से, किसी रासायनिक पदार्थ से जो एनर्जी प्राप्त होता है, जो ऊर्जा प्राप्त होता है, उसी को क्या कहते हैं, रासायनिक ऊर्जा कहते हैं। अगला है आपका सौर ऊर्जा। सौर समझ में आता है, हवा से। सौर ऊर्जा मतलब ये प्रकाश से जो प्राप्त होते हैं, प्रकाश से, या हाँ, प्रकाश से जो ऊर्जा प्राप्त होता है उसको क्या कहते हैं, सौर ऊर्जा कहते हैं। जैसे देख लो, हम लोग क्या करते हैं, सोलर लेकर के, उसमें क्या, सोलर लेकर के हम लोग क्या करते हैं, उससे चार्ज करके बैटरी में क्या कर लेते हैं, स्टोर कर लेते हैं। उसमें दो क्या लगा रहता है, एक इसमें जो लगे रहते हैं सौर ऊर्जा में, आप लोग देखे होंगे सोलर को। सोलर में क्या रहता है, अलग अलग प्लेट लगा रहता है और उन प्लेटों का काम क्या रहता है, ऊर्जा को, मतलब प्रकाश में जो एनर्जी मौजूद रहता है उस एनर्जी को क्या करना, एब्जॉर्ब करना। ये किसका काम रहता है, सौर ऊर्जा का काम रहता है। ठीक है, सोलर में जो प्राप्त करते हैं वो सौर ऊर्जा रहता है। और पवन ऊर्जा किसको कहते हैं, पवन ऊर्जा। ये संभव, पवन ऊर्जा किसको कहेंगे, हवा से जो ऊर्जा प्राप्त करते हैं उसको क्या कहते हैं हम लोग, पवन ऊर्जा कहते हैं। और पवन ऊर्जा हमारे यहाँ, जैसे बिहार में ये संभव नहीं है, क्योंकि बिहार में हमेशा हवा का रफ्तार 15 किलोमीटर प्रति घंटा नहीं रहता। क्योंकि पवन ऊर्जा बनाने के लिए कम से कम कितना एनर्जी, कितना हवा का रफ्तार होना चाहिए, 15 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार होना चाहिए, तभी हम क्या बना सकते हैं, पवन से ऊर्जा बना सकते हैं। और हमारे यहाँ पवन से ऊर्जा बनाना संभव नहीं है। राजस्थान में बना सकते हैं। साथ ही साथ पवनों का देश कहा जाता है डेनमार्क को। डेनमार्क में अधिकतम जो बनाए जाते हैं वो पवन से ही बनाए जाते हैं, पवन से ही ऊर्जा बनाए जाते हैं। समझ में आ गया, पवन ऊर्जा। अगला है नाभिक की ऊर्जा। मतलब नाभिक के से, जैसे परमाणु का नाभिक होता है, किसी वस्तु का नाभिक होता है, उस नाभिक से जो ऊर्जा प्राप्त करते हैं, नाभिक से जो क्या प्राप्त करते हैं, ऊर्जा प्राप्त करते हैं, उसी को क्या कहते हैं हम लोग, नाभिक की ऊर्जा कहते हैं। अगला है आपका भूतापीय ऊर्जा। मतलब भू का मतलब भूमि, ताप का मतलब जानते ही, ताप का मतलब ताप ही होता है। जमीन का ताप बढ़ने से वहां से भी हम लोग क्या प्राप्त कर लेते हैं, ऊर्जा प्राप्त कर लेते हैं। अगला क्या है, तरंग ऊर्जा। तरंग ऊर्जा अपने यहाँ पे संभव नहीं है। ये संभव है समुद्र में। समुद्र में क्या उत्पन्न होता है, लहर उत्पन्न होता है। उस लहर की वजह से वहां पे एक तरंग उत्पन्न होता है। या समुद्र में क्या होता है, तरह तरह के भूचाल आते रहते हैं, दोलन होते रहते हैं। चंद्रमा और समुद्र के बीच में एक बल लगता है। उस बल के वजह से भी क्या उत्पन्न होते हैं, यहाँ पे लहरें उत्पन्न होता है। और उस लहरों से क्या उत्पन्न होता है, एक तरंग उत्पन्न होता है। और वहीं पे पूरा सिस्टम लगाया हुआ रहता है। आगे तो आप लोगों को बताएंगे कि ये सभी किस तरह से एनर्जी है। सबको बारी बारी से बताएंगे कि पेशीय ऊर्जा कैसे प्राप्त करते हैं, विद्युत ऊर्जा कैसे प्राप्त करते हैं। अभी सिर्फ आपको इसका डिफिनेशन बता देते हैं कि यह होता क्या है। ठीक है, अगला क्या है, तरंग ऊर्जा। तरंग ऊर्जा समझ में आ गया। आप लोग नदी में कभी पत्थर फेंक देना, पत्थर फेंकने के बाद उसमें क्या एक लहर उत्पन्न होता है। क्या लहर उत्पन्न होता है, लहर उत्पन्न होता है। उस लहर की वजह से उसमें तरंग भी उत्पन्न होता है। और उसी तरंग को क्या करते हैं हम लोग, विद्युत ऊर्जा में बदल देते हैं। और उसका सिस्टम आगे बताएंगे किस तरह से बदला जाता है। ठीक है, अगला है आपका ज्वारीय ऊर्जा। ज्वारीय ऊर्जा, चंद्रमा और समुद्र के बीच में एक बल लगता। उस बल के वजह से वहां पे क्या होता, हलचल होते रहता। वहां पे क्या होता, हलचल होते रहता। ज्वारीय ऊर्जा, कभी कभी वो ज्वारीय ऊर्जा क्या होते हैं, कभी आगे जाते हैं, कभी नीचे जाते हैं। तो कहीं दीवार बना करके उसमें टरबाइन लगा करके जब ये ज्वार जा करके टकराता है तो पानी का स्तर ऊपर चले जाता है। जैसे मान लो यहीं पे क्या बनाए हुए हम लोग, दीवार बनाए हुए, और यहीं पे क्या किए गए हैं, टरबाइन लगाए हुए, टरबाइन लगा करके। अब ये बताओ, इधर से पानी का बहुत बड़ा स्तर है,
पानी का बहुत बड़ा स्तर है। जब पानी का स्तर ऐसे उठेगा तो इसको टरबाइन को घुमाते हुए जाएगा, जब फिर ऊपर से फिर नीचे आएगा तो टरबाइन को घुमाते हुए आएगा। जब टरबाइन घूमेगा तो इसके पीछे डायनमो वायनमो लगा रहता है, और उसी डायनमो में क्या लगा रहता है, आर्मेचर में धुरी लगा रहता है। जब उसी धुरी को घुमाता तो फिर किसमें, विद्युत में कन्वर्ट हो जाता है। इस तरह से हम लोग क्या करते हैं, इस तरह से ज्वार से भी ऊर्जा प्राप्त कर सकते हैं। तो ऊर्जा के और भी कई स्रोत होते हैं, जैसे नवीकरणीय स्रोत, जैसे नवीकरणीय स्रोत भी होता, नवीकरणीय स्रोत होता है, अनवीकरणीय स्रोत, अनवीकरणीय स्रोत ऊर्जा के स्रोत। उसके बाद परंपरागत ऊर्जा के स्रोत, परंपरागत ऊर्जा के स्रोत, परंपरागत ऊर्जा के स्रोत। अगला हो जाएगा आपका क्या, गैर परंपरागत ऊर्जा के स्रोत, गैर परंपरागत ऊर्जा के स्रोत, गैर परंपरागत ऊर्जा के स्रोत। इसमें देखो नवीकरणीय ऊर्जा के स्रोत किसको कहेंगे, जिससे हम लोग नया नया बना सकते हैं, उसको क्या कहेंगे, नवीकरणीय ऊर्जा के स्रोत कहेंगे। जैसे देख लो पानी हो गया, पानी से हम लोग नया बना सकते हैं, जैसे पानी हो गया और हवा हो गया और सूर्य हो गया। इन सब से अगर हम लोग क्या करें, आज अगर हम लोग इससे आज क्या प्राप्त कर रहे हैं, ऊर्जा प्राप्त कर रहे हैं, तो फिर से कल हम लोग प्राप्त कर सकते हैं। तो इसीलिए इसको क्या कहते हैं, नवीकरणीय ऊर्जा के स्रोत कहते हैं। नवीकरणीय ऊर्जा के स्रोत उसको कहते हैं जिससे हम लोग फिर से नया बना सकते हैं, उसको नवीकरणीय ऊर्जा के स्रोत कहते हैं। जैसे जल हो गया, जल से अगर आज विद्युत बना रहे हैं तो कल भी बना लेंगे। अगर पवन से आज विद्युत बना रहे हैं तो कल भी बना लेंगे। सूर्य से अगर आज विद्युत पैदा कर रहे हैं तो कल भी कर लेंगे। तो ये सभी क्या हो जाएगा, आपका नवीकरणीय ऊर्जा के स्रोत, मतलब जिससे नया आप बना सकते हो। ठीक है, उसके बाद आ गया अनवीकरणीय ऊर्जा के स्रोत। अनवीकरणीय ऊर्जा के स्रोत उसको कहेंगे जिससे हम लोग नया नहीं बना सकते, जैसे कोयला, पेट्रोलियम, ये बहुत लाखों सालों, अरबों खरबों सालों के बाद बनता है, तो इसमें हम लोग नया नहीं बना सकते। तो ये क्या हो जाएगा, जैसे कोयला, जिसमें हम लोग नहीं बना सकते, कोयला, पेट्रोलियम, और भी कोई लाहौर सीकर होता है, पेट्रोलियम, और भी कई गैस है जिसको हम लोग क्या नहीं कर सकते, नहीं बना सकते। तो उसको क्या कहेंगे हम लोग, अनवीकरणीय ऊर्जा के स्रोत। मतलब ये सब हम लोग पैदा नहीं कर सकते, लेकिन इससे नया नया बना करके हम लोग यूज कर सकते हैं। अगला हो गया क्या आपका, परंपरागत ऊर्जा के स्रोत। परंपरागत ऊर्जा के स्रोत किसको कहेंगे, जिससे हमारा दादा परदादा, हमारे पूर्वज क्या करते आ रहे हैं, यूज करते आ रहे हैं, वो सभी क्या हो गया, परंपरागत ऊर्जा के स्रोत हो गया। जैसे लकड़ी हो गया, और भी कई चीजें हैं, वो सभी क्या हो जाएगा आपका परंपरागत, जैसे लकड़ी और भी कई पदार्थ है जो क्या हो जाएगा, परंपरागत ऊर्जा के स्रोत हो जाएगा। अगला है आपका गैर परंपरागत ऊर्जा के स्रोत। गैर परंपरागत ऊर्जा का स्रोत किसको कहेंगे, जो ऊर्जा हाल फिलहाल में पैदा किया गया उसको क्या कहेंगे हम लोग, गैर परंपरागत ऊर्जा के स्रोत कहेंगे। जैसे देख लो हम लोग पवन से ऊर्जा आज बनाना अभी स्टार्ट किए हैं। हमारे अगर 5-6 पूर्वज पीछे चले जाएगा तो विद्युत का उन लोगों को नाम भी पता नहीं है कि विद्युत किसको कहेंगे। पवन से हम लोग आज ऊर्जा बना रहे हैं, ज्वारीय भाटा से आज बना रहे हैं, नाभिकीय ऊर्जा से आज बना रहे हैं। ये सभी जो ऊर्जा बना रहे हैं ये आज बना रहे हैं। तो ये सभी क्या हो जाएगा, गैर परंपरागत हो जाएगा। मतलब जो हमारे दादा परदादा यूज नहीं किया था उनका यूज आज हम लोग कर रहे हैं, उसी को क्या कहते हैं, गैर परंपरागत कहते हैं। ठीक है, अगर आपको समझ में आता है तो वीडियो को लाइक करना, सब्सक्राइब और चैनल को सब्सक्राइब करना, और फेसबुक पेज को फॉलो करना, ताकि आपको लगातार बेहतरीन वीडियो क्या होगा मिलते रहेगा। ठीक है।